तो बच्चों, वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 कोशिका या सेल, जिसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो सेल नाम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः आंसर सी रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोल। तो सेंट्रोल पार्ट जो है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है, अतः उत्तर डी इसका सही आंसर है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होता है, अतः उत्तर सी प्रोटीन संश्लेषण इसका सही उत्तर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। यदि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिससे कोशिका से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, अतः उत्तर भी भोजन का ऑक्सीकरण इसका सही उत्तर है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? गाल्जी का, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अतः उत्तर सी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी का। दिए गए ऑप्शन में प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, अतः उत्तर सी प्लास्टिड इसका सही उत्तर है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतः प्रद्रवी जालिका। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण हमारा कोशिका भित्ति कहलाता है, अतः उत्तर भी कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। कोशिका एक निश्चित रूप में क्या प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गाल्जिका। तो कोशिका एक निश्चित रूप में कोशिका भित्ति प्रदान करती है, अतः उत्तर भी कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतः प्रद्रवी जालिका। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं के घने जाल को हम अंतःद्रविका जालिका कहते हैं, अतः उत्तर डी अंतःप्रद्रवी जालिका इसका सही उत्तर है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल हमारा राइबोसोम है, अतः उत्तर बी राइबोसोम हमारा सही उत्तर है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। तो पादप कोशिका में हमारी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं तीनों पाई जाती हैं, अतः उत्तर डी ये सभी सही हैं। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो श्वसन की जो क्रिया कोशिका में होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अतः उत्तर भी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अतः उत्तर ए जड़ों की कोशिकाओं में इसका सही उत्तर है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट।
तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, अतः उत्तर भी क्रोमोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो पत्तियों को हरा रंग हमेशा क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, अतः उत्तर सी क्लोरोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, गाल्जी काय। तो कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, अतः उत्तर लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो उसमें उपस्थित जीवद्रव्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अतः इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, अतः उत्तर डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसका सही उत्तर है। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, मिनरल, जल। 80% कोशिकाओं में जल पाया जाता है। कोशिका इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्र। तो कोशिका भित्ति के पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका या पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, श्रावण करना। तो गाल्जी काय का प्रमुख काम श्रावी है, अतः उत्तर डी श्रावी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल हमारा एक कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है, अतः उत्तर डी सेंट्रियोल इसका सही उत्तर है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोमिस, एजिंग, डीजनरेशन, नेक्रोसिस। तो प्रोग्राम सेल डेथ कोशिका के आणविक नियंत्रण को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं, अतः उत्तर एपोप्टोसिस इसका सही उत्तर है। कौन सा अंग अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरापत्रापक, जल, ज्याला। तो लवक हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और दिए गए शेष तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। तो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य अंतःकोशिकीय पाचन है, अतः उत्तर सी अंतःकोशिकीय पाचन इसका सही उत्तर है। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम, चयनात्मक पारगम, अपारगम। तो कोशिका भित्ति पारगम होती है, अतः उत्तर ये पारगम इसका सही उत्तर है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, अतः उत्तर है क्रिस्टी इसका सही उत्तर है। जीवद्रव्य फोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग समर्थन किसने किया था? डार्विन, पुरकिंज, जॉन रे हैक्सन ने। तो जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंज ने किया था, अतः उत्तर भी इसका सही उत्तर है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी, लैमार्क, हक्सले, ट्रेवी, रेनस ने। तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इस आधार को हक्सले ने बताया था, अतः हक्सले इसका सही उत्तर है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः उत्तर डी केंद्रक इसका सही उत्तर है। क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया? हॉफमिस्टर ने, बाल्डेयर ने, शूटन ने, वैगनर ने। तो क्रोमोसोम शब्द को बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः उत्तर भी बाल्डेयर इसका सही उत्तर है।
अंतःप्रद्रव्य जाला की खोज किसने की? सुटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्टसन ने। अंतःप्रद्रव्य जाला की खोज पोर्टर ने की थी, अतः उत्तर भी पोर्टर इसका सही उत्तर है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, अतः उत्तर ए जीवाणुओं में इसका सही उत्तर है। कोशिकीय का आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। तो कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में उपस्थित है, अतः उत्तर डी हैदराबाद सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्तकणिका, लाल रक्तकणिका। तो निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी, लेमार्क, हक्सले, ट्रेवी, रेनस ने। तो यह जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसको हक्सले ने बताया था, अतः उत्तर सी हक्सले इसका सही उत्तर है। कोशिका की खोज किसने की? लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, अतः उत्तर भी रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? सैवल, सैप्रीन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो पादप अभिरंजक हमारा सैप्रीन है, अतः उत्तर भी सैप्रीन इसका सही उत्तर है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। कोशिका 2 प्रकार की होती है, अतः उत्तर भी 2 इसका सही उत्तर है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अतः उत्तर सी कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, अतः आंसर सी सेलुलोज इसका सही उत्तर है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, प्लेडिस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण। तो पादप कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, अतः उत्तर भी प्लास्टिड इसका सही उत्तर है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किस कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, अतः उत्तर सी क्लोरोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, हड्डी की कोशिका, अंड कोशिका। तो जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, अतः उत्तर है तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर है। कोशिका की खोज कब हुई? 1662 में, 1665 में, 1660 में, 1664 में। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, अतः उत्तर भी 1665 इसका सही उत्तर है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है? केंद्रक, तारकाय, कोशिका, कवक। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित रहता है। निम्न में कौन अभिरंजक है? शैवाल, सैफ्रीन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो सैफ्रीन एक अभिरंजक है, लवक है, अतः उत्तर भी सैफ्रीन इसका सही उत्तर है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, अल्टमैन, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, अतः उत्तर भी अल्टमैन इसका सही उत्तर है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑरेंजी, कॉटन ब्लू, सैफ्रीन, आयोडीन। तो केंद्रक को अभिरंजक सैफ्रीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, अतः उत्तर सी सैफ्रीन इसका सही उत्तर है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? कवक, जीवाणु, गुलाब फूल, नीलहरित शैवाल। स्पष्ट केंद्र का अभाव जीवाणुओं में होता है, अतः उत्तर भी जीवाणु इसका सही उत्तर है। यह हमारा पहला पार्ट है कोशिका का। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 51 से 100 तक को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।